कहानी उस महान संत की जिसने कभी किसी को नहीं छूने दिए पैर, जिनके भक्त एप्पल और फेसबुक के मालिक। बाबा ने गाड़ दिया चिमटा तो रुक गई रेल, माफी से बना काम, ऐसा है इस दिव्यदर्शी संत का भव्य धाम। 17 साल की उम्र में जिन्हें मिल गया था ज्ञान, जिनके नाम से अमेरिका में बने मंदिर बना देते हैं बिगड़े काम। एक बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक संत सफर कर रहे थे, तभी टीटी आया और संत से टिकट दिखाने को कहता है, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। अगले स्टेशन पे टीटी ने संत को ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा उतरे और थोड़ी ही दूर जाकर अपना चिमटा गाड़ कर बैठ गए। उधर बाबा बैठे, इधर ट्रेन को हरी झंडी दी गई, लेकिन ट्रेन नहीं चली। ड्राइवर ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उन अधिकारियों में एक लोकल अधिकारी बाबा को जानता था। उसने बताया ये बाबा नीम करौली हैं। जिस स्टेशन पे बाबा को उतारा गया था उसका नाम भी नीम करौली था। अधिकारी ने कहा कि जाकर बाबा से माफी मांग लीजिए और इज्जत से ट्रेन में चढ़ाइए, नहीं तो ट्रेन यहाँ से नहीं हिलेगी। अधिकारियों ने जाकर बाबा से माफी मांगी और बाइज्जत उन्हें ट्रेन में लेकर आए। उसके बाद ही ट्रेन आगे बढ़ी। ऐसी लीला थी नीम करौली बाबा की। उनके चमत्कार के अनेकों किस्से हैं, हम आपको सुनाते हैं। सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में पैदा होने वाले नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा शामिल हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम मौजूद है, जहां 1961 में पहली बार नीम करौली बाबा आए। यहीं पर उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर 1964 में एक आश्रम बनाया, जिसमें अब हर साल करोड़ों भक्त जाते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। कहा जाता है वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स से जुड़ा एक किस्सा है जो नीम करौली बाबा की दिव्यदर्शी को दर्शाता है। नीम करौली बाबा ने जब समाधि ले ली, उसके बाद 1974 में स्टीव जॉब्स आत्मज्ञान के लिए आश्रम में आए थे। इस यात्रा ने स्टीव जॉब्स की जिंदगी बदल दी। यहीं पर उन्हें एप्पल के लोगो का आइडिया आया और वापस जाने के बाद उन्होंने एप्पल कंपनी खड़ी कर दी, जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही मार्क जुकरबर्ग के साथ भी हुआ। जब फेसबुक शुरुआती दौर में था और अच्छा नहीं चल रहा था, तब वो नीम करौली बाबा के धाम आए और वहाँ उन्हें कुछ ऐसे आइडियाज आए कि उन्होंने फेसबुक को पूरी तरह से बदल के रख दिया। नीम करौली बाबा को कलयुग में हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। 11 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी और 17 साल की आयु में नीम करौली बाबा को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद बाबा ने अपना घर त्याग दिया और भगवान के प्रशस्त मार्ग पे निकल पड़े। नीम करौली बाबा को शुरुआती दौर में कई नामों से पुकारा जाता रहा। कभी उन्हें लक्ष्मण दास कहा गया, कभी हांडी वाले बाबा, तो कभी तिकोनिया वाले बाबा, और जब बाबा ने गुजरात के मोरबी में तपस्या की तो उन्हें तलैया बाबा भी कहा गया। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन काल में 100 से ज्यादा हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया। वो हर तरह के आडंबर से दूर रहा करते थे। यहाँ तक कि नीम करौली बाबा किसी को अपने पैर भी नहीं छूने देते थे। वो हमेशा कहते, मेरी जगह हनुमान जी के पैर छुओ, वही कल्याण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।